तरफ हिजबुल्लाह को नस्तानाबूद कर देने की सौगंध खा चुका इजराइल अब लगातार हूती विद्रोहियों पर भी एक्शन तेज कर चुका है। आपको बता दें, इजरायली डिफेंस फोर्स ने यमन में जबरदस्त हमले किए हैं। बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल आईडीएफ ने यमन में बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना की यमन में एयर स्ट्राइक, आपको ये भी बता दें, हादी-दाह में बिजली घर और पोर्ट पर बमबारी की गई है। इजराइल के इस हमले में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 29 लोग घायल हैं। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हवेली ने कहा है कि इजराइल इससे भी आगे पहुंच सकता है। यमन में आईडीएफ के स्ट्राइक की ये वो खतरनाक तस्वीर है जिस तस्वीर ने हूती विद्रोहियों की नींद इस वक्त उड़ा कर रखी है। एक तरफ हिजबुल्लाह की नॉन स्टॉप पिटाई, तो अब दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों की शामत आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के हाइफा में रेड अलर्ट है। जी हां, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की आशंका है, क्योंकि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर हमलावर है, एयर स्ट्राइक कर रहा है उसके ठिकानों पर। तो अब यह आशंका जताई जा रही है कि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर सकता है, और यही वजह है कि इजराइल के हाइफा में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की आशंका जताई जा रही है। देखिए, एक तरफ हिजबुल्लाह पर लगातार निशाना साध रहा है आईडीएफ, इजरायली सेना उसके ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है हिजबुल्लाह कभी भी पलटवार कर सकता है, और इसके बाद इजराइल के हाइफा में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि हो सकता है हिजबुल्लाह हाइफा में रॉकेट से हमला कर सकता है, लेकिन इसके बाद एहतियातन रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर बमबारी जारी है, और उसके बाद अब हूती की बारी आ गई। जी हां, हिजबुल्लाह के चीफ को मारने के बाद अब नंबर हूती का आ गया है, और जैसा कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो आतंकियों को नहीं छोड़ेगा, हिजबुल्लाह को खत्म करेगा। उसके बाद अब बारी हूती की आ गई। हूती भी रह रहकर इजराइल पर अटैक कर रहा था, इसके बाद अब कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि अगला नंबर हूती का है। हूती भी इजराइल के निशाने में है। जो इजराइल पर अटैक करेगा, इजराइल से दुश्मनी मोल लेगा, इजराइल उसको खत्म करेगा। पीएम नेतन्याहू ने इस बात का प्रण भी लिया हुआ है। बिल्कुल अनूप, 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद से ही इजराइल अपने हर एक दुश्मन को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। अब तक 2 दुश्मनों को उसने पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया है, और अब हिजबुल्लाह चीफ को कब्र तक पहुंचाने के बाद इजराइल अपने तीसरे दुश्मन की घेराबंदी कर चुका है। वो तीसरा दुश्मन जो गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल का भीषण प्रहार। हमास और हिजबुल्लाह पूरी तरह खाक। अब अगले दुश्मन के खात्मे की तैयारी। अल्लाहू अकबर। दो दिन पहले यूएनजीए में नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि इजराइल पर हमला करने वाला या उस पर हमला करने की प्लानिंग करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और अब तक गाजा और लेबनान में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें नेतन्याहू की बात को साबित करती हैं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन लगभग खत्म हो चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह का वो हाल किया है कि वो पूरा संगठन ही बिना कमांडर के हो गया, और गाजा तो अब सिर्फ हमास के कब्रिस्तान के तौर पर जाना जाता है। इन 2 के अंत की कहानी लिखने के बाद अब मिडिल ईस्ट में इजराइल तबाही का एक और अध्याय लिखने की तैयारी में है। तीसरे अध्याय में इजराइल के निशाने पर है यमन, वो यमन जिसने हमास के साथ मिलकर इजराइल के कई इलाकों पर तबाही का तांडव किया था। हमास और हिजबुल्लाह का हिसाब करने के बाद इजराइल ने अपनी तोपों को यमन की ओर मोड़ दिया है।
रविवार को यमन के कुछ इलाकों में इजरायली बमों की बारिश भी हुई। हैरानी की बात तो यह है कि हसन नसरल्लाह की मौत के ठीक एक दिन बाद रविवार को इजराइल ने यमन के बंदरगाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। यही नहीं, जिस इलाके में इजराइल ने धमाके किए वो इलाका इजराइल की राजधानी तेल अवीव से 1800 किलोमीटर दूर है। इन हमलों में सैकड़ों की संख्या में हूती विद्रोही घायल हुए हैं। पिछले कई साल से हूती विद्रोही इक के कब्जे में हैं। हूती विद्रोही इस बंदरगाह का इस्तेमाल ईरान से हथियारों की तस्करी में करते हैं। इजराइल ने यह हवाई हमला हूती विद्रोहियों के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद किया। यमन को दहलाने की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि ये हमला आने वाले तूफान की छोटी सी आहट है। लेकिन आने वाला तूफान कितना भयानक होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कठुआ में एक आतंकी मारा गया। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां मुठभेड़ कर रहे थे, इसी बीच जानकारी मिले कि एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। वहीं हथियारों का जखीरा भी मिला है, गोला बारूद मिले हैं। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाएं और खाद्य सामग्री भी मिली है। तो लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है घाटी से, और इसी कड़ी में एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है। कठुआ में आतंकी को सेना के जवानों ने मार गिराया है और उसके पास से हथियारों का जखीरा भी मिला है। भारी मात्रा में गोला बारूद मिले। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ खाद्य सामग्री भी मिली है। तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है इस वक्त घाटी में, और जो आतंकी है उनको चुन चुन कर सेना के जवान निशाना बना रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच कठुआ से खबर आई जहां एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, उसके पास से हथियारों का जखीरा मिला है। बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी उसके पास से मिले हैं। जीवन रक्षक दवाएं और खाद्य सामग्री भी उसके पास से मिली है। लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन ऑल आउट पूरे घाटी में चलाया जा रहा है। आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना मुस्तैद है और एक एक करके तमाम आतंकियों को निशाना बना रही है सेना। आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों के सफाई के लिए खूंखार कमांडो की खास फौज घाटी में उतर गई है। ये जंगल, पहाड़ और गुफाओं में घुस कर